Assalamu alaikum dear students, from the platform of Unique Ravians, Waqas Awan is here with second year biology lecture number 4. Today we are going to discuss osmoregulation in plants. As you know very well what is osmoregulation. It means that maintenance of amounts of water and solutes in the bodies of living organisms. Living organisms की बॉडी के फ्लूइड्स के अंदर वाटर और सॉल्यूट्स के लेवल को मेंटेन करना, एक इक्विलिब्रियम में रखना, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन. सो अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, plants can be of three types. According to availability of water, plants can be of three types: hydrophytes, mesophytes and xerophytes. Hydrophytes, hydro mean water and phytes mean plants. Plants which are present in the fresh water, they are called hydrophytes. सबसे पहले मैं hydrophytes की बात करूंगा कि plants which are partially or completely submerged in fresh water, they are called hydrophytes. कि बेटे ये वो प्लांट है जो या तो fully या फिर partially पानी के अंदर मौजूद होते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं. कौन सा पानी? फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है. दीज प्लांट्स डू नॉट फेस वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम. इनमें वाटर की शॉर्टेज हो ही नहीं सकती क्योंकि ये तो हर वक्त पानी के अंदर मौजूद है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से पानी एवरी टाइम प्लांट सेल्स के अंदर एंटर हो रहा है. सो दीज प्लांट्स हैव अडेप्टेशंस टू रिमूव दिस एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर सेल्स. व्हाट आर दोज अडेप्टेशंस in these plants? First one, they have large surface area of leaves. इनके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, ब्रॉड लीव्स होते हैं, और जितना ज़्यादा पत्ता बड़ा होता है उसका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होता है. इट मीन्स उसमें उतनी ही ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होती है, यानी वाटर का लॉस इजीली हो जाता है. सेकेंड अडेप्टेशन इनमें क्या है? दे हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा. They have large number of stomata on the upper surface of the leaf facing atmosphere. Means के इनका जो पत्ता होता है उसकी अपर साइड पे लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा मौजूद होते हैं. जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतनी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगी और उतना इजीली इनसे वाटर लॉस होता रहता है. ये देखें, दोनों पॉइंट्स का अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? इंक्रीज्ड ट्रांसपिरेशन रेट. Their rate of transpiration is increased due to large number of stomata in them and due to their large surface area of leaf. Examples इनकी बेटा यहाँ पे 3 plants मैंने यहाँ पे पुट किए हैं: हाइड्रिला, वाटर लिली एंड टाइफी. These are examples of the hydrophytes. Hydrophytes के बाद मैं बात करूँगा mesophytes की. Those plants which have मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यानी पानी की एक मुनासिब मिकदार इनमें मौजूद होती है, ना ज़्यादा कम होती है ना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा होती है. तो इनके अंदर क्या अडेप्टेशंस हैं? 2 तरह की सिचुएशंस हैं. समटाइम इनमें सफिशिएंट वाटर सप्लाई होती है, यानी पानी नॉर्मल से ज़्यादा आ जाता है इनमें. उस टाइम ये क्या करते हैं? स्टोमेटा आर केप्ट ओपन. क्योंकि इनमें पानी नॉर्मल से ज़्यादा आ गया था, इन्होंने अपने स्टोमेटा ओपन कर दिए. स्टोमेटा ओपन होंगे तो एक्स्ट्रा वाटर ट्रांसपिरेशन के जरिए बाहर निकल जाएगा. अगर हम बात करें रिस्ट्रिक्टेड वाटर सप्लाई की, सम टाइम ऐसा होता है कि इनमें पानी नॉर्मल से कम हो जाता है. एट दैट टाइम देयर स्टोमेटा आर केप्ट क्लोज्ड. ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी पानी कम है, स्टोमेटा क्लोज कर लिए सो दैट ट्रांसपिरेशन का रेट भी कम हो जाए और वाटर कम से कम लॉस हो. सो stomata are kept closed. Due to it prevents the loss of water. पानी का ज़या नहीं होता, पानी का अखराज नहीं होता. इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? ब्रासिका, सरसों का पौधा, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, रोज और मैंगो. दे आर एग्जांपल्स ऑफ द मेसोफाइट्स. देन xerophytes. Xero mean dry, phytes mean plants. So those plants which are present in the dry environment, हम कह सकते हैं कि डेजर्ट्स में पाए जाने वाले प्लांट्स को xerophytes कहा जाता है, यानी वो ड्राई एनवायरनमेंट है, पानी की बहुत ही कम सप्लाई होती है इनको. सो दीज प्लांट्स फेस वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम. उस वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम
में दे हैव टू कंजर्व वाटर इन देयर सेल्स, ये अपने सेल्स में वाटर को कंजर्व करते हैं, ठीक है। इनकी अडेप्टेशंस क्या हैं? दे हैव अडेप्टेशंस फॉर रिड्यूस्ड रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी ऐसी अडेप्टेशंस हैं इनमें जिनके ज़रिए कम से कम ट्रांसपिरेशन होती है, कम से कम पानी इनमें से निकलेगा, क्योंकि है ही पानी कम, तो फिर अब जो थोड़ा बहुत है उसको कंजर्व करना है, उसके लिए क्या अडेप्टेशंस हैं वो हम देखते हैं। नंबर 1, दे हैव स्मॉल थिक लीव्स, पत्ते छोटे छोटे होते हैं, जितना पत्ते का साइज कम होगा मीन्स उसका सरफेस एरिया उतना ही कम है, मीन्स उसमें ट्रांसपिरेशन उतनी ही कम हो रही है। ट्रांसपिरेशन कम होगी तो वाटर भी ऑब्वियसली कम लॉस होगा। सेकंड इनकी अडेप्टेशन है, दे हैव थिक वैक्सी लेदरी क्यूटिकल, इनकी जो क्यूटिकल होती है, पत्ते के ऊपर एक वैक्स की लेयर होती है जिसे क्यूटिकल कहा जाता है, और याद रहे क्यूटिकल का क्या फंक्शन होता है, इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस, वाटर के लॉस होने को प्रिवेंट करती है। अब इनमें क्योंकि वाटर ऑलरेडी कम था तो इनकी क्यूटिकल बड़ी थिक होती है, वैक्सी होती है, लेदरी होती है, और कम से कम वाटर उसमें से बाहर निकल पाता है। नंबर 3, इनमें बेटा स्टोमेटा नंबर 1 तादाद में कम होते हैं, अगर वो कम होंगे तो ट्रांसपिरेशन भी कम होगी, पानी भी कम निकलेगा। नंबर 2, जो स्टोमेटा होते हैं, देयर स्टोमेटा आर ऑन द लोअर सरफेस, लोअर साइड पे होते हैं, इन डिप्रेशन, अंदर की जानिब धंसे हुए होते हैं, मीन्स उनका एटमॉस्फेयर से एक्सपोजर बहुत ही कम होता है, और अगर उनका एटमॉस्फेयर से एक्सपोजर कम हो रहा है तो कम से कम वाटर बाहर निकलेगा वाया ट्रांसपिरेशन। सो इनके स्टोमेटा कम होते हैं, लोअर सरफेस पे होते हैं और डिप्रेशन में होते हैं, अंदर को धंसे हुए होते हैं, इससे भी पानी कम से कम निकलता है। देन शेडिंग ऑफ लीव्स इन ड्राइएस्ट सीजन, कुछ ऐसे जीरोफाइट्स हैं जैसा कि कैक्टस, वो क्या करते हैं, वो ड्राइएस्ट सीजन्स में अपने पत्ते ही गिरा देते हैं, पत्ते रहते ही नहीं है, ना पत्ते होंगे, ना ट्रांसपिरेशन होगी, ना वाटर का लॉस होगा। इसके अलावा ये बात जहन में रहे कि जब इनके पत्ते गिर जाते हैं क्या तब इनमें फोटोसिंथेसिस रुक जाती है? नहीं, फोटोसिंथेसिस फिर भी होती है। एट दैट टाइम इनके जो स्टेम होते हैं, स्टेम सर्विंग एज फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, इनका स्टेम फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। नेक्स्ट इनकी अडेप्टेशन क्या है, स्टोरेज ऑफ वाटर इन रेनी सीजन्स, बारिशों के सीजन में ये वाटर को, एक्स्ट्रा वाटर को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा सिक्युलेंट ऑर्गन्स, मीन्स इनके अंदर कुछ ऐसे रूट्स और स्टेम्स जो होते हैं उनमें पैरेन्काइमा सेल्स लार्जर क्वांटिटी में पाए जाते हैं, एंड दे हैव एबिलिटी टू स्टोर लार्जर कंटेंट ऑफ वाटर इन देम। सो रेनी सीजन्स में ये एक्स्ट्रा वाटर को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। जब उस एक्स्ट्रा वाटर को इन्होंने स्टोर किया होता है तो फिर ड्राइएस्ट सीजन्स में ये उसी स्टोर्ड वाटर को यूटिलाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स इनकी क्या है, कैक्टस एंड ओपनशिया, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जीरोफाइट्स। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में अगर हम एक एनिमल सेल की बात करें तो बेटा दे रिक्वायर मोर क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स, इनमें वाटर और सॉल्यूट्स का एक बड़ा क्रिटिकल बैलेंस रिक्वायर होता है, यानी नेट गेन और लॉस ऑफ वाटर अगर हो जाए, यानी ज़रूरत से ज़्यादा पानी आ जाए सेल में, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा पानी सेल से बाहर निकल जाए, दोनों ही सूरतों में इनके सेल सरवाइव नहीं करते। सो इनमें एक बड़ा क्रिटिकल बैलेंस मेंटेन करना होता है, वाटर का भी और सॉल्यूट्स का भी। अकॉर्डिंग टू ओस्मो रेगुलेशन अगर हम एनिमल्स को देखें बेटा, वी कैन कैटेगराइज देम इनटू मेन कैटेगरीज। दो काइंड्स के एनिमल्स होते हैं, ओस्मो कन्फॉर्मर एंड ओस्मो रेगुलेटर्स। ओस्मो कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, एनिमल्स whose body fluids are kept isotonic to external environment, यानी इनके बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन बेटा इनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एग्जैक्टली मैच करती है, सिमिलर होती है। और आपको पता है जब एक्सटर्नल कंडीशन, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सॉल्यूट्स की मिकदार
इंटरनल एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले सॉल्यूट्स की मिकदार के बराबर हों तो ऐसे दोनों एनवायरनमेंट्स को एक दूसरे के आइसोटोनिक एनवायरनमेंट्स कहा जाता है। और इन कंडीशंस में सेल्स रिमेन नॉर्मल, सेल्स रिमेन अनचेंज, कोई चेंज नहीं आता। दीज animals whose body fluids are kept isotonic to external environment even for marine salt water, यानी अगर ये समंदर में भी हैं और समंदर में चूंकि बाहर सॉल्यूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो कोई बात नहीं, अगर सॉल्यूट्स बाहर बहुत ज़्यादा हैं तो ये अपनी बॉडी के अंदर भी बहुत ज़्यादा सॉल्यूट्स रखते हैं, यानी सेम कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूट्स की, इनकी बॉडी में पाए जाने वाले सॉल्यूट्स और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले सॉल्यूट्स कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम होगी, आइसोटोनिक होंगे। इन्हें ओस्मो कन्फॉर्मर कहा जाता है। दे डोंट रिक्वायर एक्टिवली टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट, अपनी अंदर वाली ऑस्मोटिक स्टेट को एडजस्ट नहीं करना पड़ता, जैसा कि ओस्मो रेगुलेटर्स रेगुलेट करते हैं। वो अगर बाहर हाइपोटोनिक हो यानी बाहर पानी ज़्यादा है और ज़्यादा पानी अंदर एंटर होता जा रहा है तो उन्हें एक्सटर्नल हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालना पड़ता है। वाइस वर्सा, अगर बाहर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है यानी बाहर सॉल्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं तो क्या होगा, ये अपनी बॉडी में से एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को फिर बाहर निकालेंगे। भाई एक्स्ट्रा सॉल्ट्स कैसे आएंगे इनकी बॉडी में, क्योंकि अगर सॉल्ट्स बाहर बहुत ज़्यादा है अंदर इनकी बॉडी में कम है तो उस हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में से सॉल्ट्स इनकी बॉडी में एंटर होते जाएंगे और इनकी बॉडी से एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को फिर बाहर निकाला जाता है एक्टिवली। मतलब ये रेगुलेट कर रहे हैं अपने आप को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये रेगुलेशंस करते हैं। इन्हें ओस्मो रेगुलेटर्स कहा जाता है, लेकिन ओस्मो कन्फॉर्मर्स में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इन एनिमल्स की बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन वही होती है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की होती है, सो दे डोंट रिक्वायर एक्टिवली टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। एग्जांपल्स इनकी क्या है, जितने भी मैरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं, समंदर में पाए जाने वाले इनवर्टिब्रेट्स, वो जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती, सारे के सारे मैरीन इनवर्टिब्रेट्स दे आर ओस्मो कन्फॉर्मर्स। और बेटे वर्टिब्रेट्स में से अमंग वर्टिब्रेट्स हैगफिश, ये हैगफिश एक वर्टिब्रेट है लेकिन है ये भी ओस्मो कन्फॉर्मर, ये आपने याद रखना है। वर्टिब्रेट्स में कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो ओस्मो कन्फॉर्मर है, हैगफिश। एमसीक्यू में भी ये पूछा जाता है। ओस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं, एनिमल्स हुज बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन डिफर्स नोटिसेबली द आउटसाइड एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट की जो फ्लूइड की कंसंट्रेशन है वो कुछ और है, इनके बॉडी के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन कुछ और है, तो दोनों मैच नहीं कर रही। इसका मतलब या तो वाटर इनकी बॉडी से बाहर जाएगा अगर बाहर वाला एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है, यानी अगर बाहर वाले एनवायरनमेंट में सॉल्यूट ज़्यादा है, तो याद रखिए बेटा वाटर हमेशा उसी साइड पर जाता है, वाटर हमेशा उसी साइड पर जाता है जिस साइड पर सॉल्यूट्स ज़्यादा होते हैं। अगर सॉल्यूट्स ज़्यादा होंगे बाहर, यानी बाहर वाला एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है, तो इनका पानी अंदर से बाहर निकल जाएगा। या अगर बाहर वाला एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है, इसका क्या मतलब है, बाहर वाला हाइपोटोनिक है तो मतलब इनकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है, यानी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स ज़्यादा है, तो पानी तो हमेशा उस साइड पे जाता है इधर सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि हाइपरटोनिक कंडीशन में इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, सो बाहर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट से वाटर कॉन्टिन्यूसली इनकी बॉडी के अंदर मूव करेगा, क्योंकि वाटर हमेशा उस साइड पे जाता है जिधर सॉल्यूट्स ज़्यादा होते हैं। तो animals whose body fluid concentration differs noticeably outside the environment, they are called osmoregulators because they actively regulate to discharge excess water। बेटे ये क्या करते हैं, ये डिस्चार्ज करते हैं एक्सेस वाटर। कब, जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक होता है, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक मतलब बाहर सॉल्ट्स कम है, बाहर वाटर ज़्यादा है। अगर बेटे बाहर वाटर ज़्यादा है तो वाटर ऑटोमेटिकली अंदर मूव करेगा, जब इनके सेल्स में वाटर आएगा तो फिर उस एक्स्ट्रा वाटर को ये एक्टिवली क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे।
So they actively regulate to discharge excess water in hypotonic external environment. बाहर वाला environment hypotonic था, बाहर पानी ज़्यादा था, पानी अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ऑटोमेटिकली आ गया, यानी इनके सेल्स के अंदर आ गया. अब सेल्स में क्योंकि वाटर नॉर्मल से ज़्यादा आ चुका है, सो दे हैव टू डिस्चार्ज दिस एक्सेस वाटर. सिमिलरली एक्टिवली रेगुलेट टू एक्सक्रीट सॉल्ट्स. ये क्या करते हैं बेटा, सॉल्ट्स को एक्सक्रीट करेंगे. कब? जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होगा, हाइपरटोनिक, यानी बाहर वाला एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है, बाहर सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा है. अगर बाहर सॉल्ट्स ज़्यादा है मतलब अंदर कम है, सॉल्ट्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे, यानी बाहर से सॉल्ट्स अंदर की जानिब आएंगे, इनके सेल्स में आएंगे. तो बेटा इन एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को फिर ये एक्सक्रीट करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. सो दे एक्टिवली रेगुलेट एक्सक्रीट सॉल्ट्स इन हाइपरटोनिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अब इनकी एग्जांपल्स क्या हैं ऑस्मोरेगुलेटर्स की? फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ, ये इनकी एग्जांपल है. कैंगरू रेट इनकी एग्जांपल है. सो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक. इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मो कन्फॉर्मर एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स, या ऐसे भी पूछा जाता है व्हाट आर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स या व्हाट आर ऑस्मो रेगुलेटर्स. देन इसी तरह यहाँ पर हमने देखा कि हाइड्रोफाइट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट आर हाइड्रोफाइट्स. ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है. और इसी तरह ज़ीरोफाइट्स की अडेप्टेशंस, ये बेटे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, व्हाट आर अडेप्टेशंस इन ज़ीरोफाइट्स. ज़ीरोफाइट्स में क्या क्या अडेप्टेशंस होती हैं, तो ये आप बताएंगे. एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़.